हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच जो 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील हुई है उसके बारे में। जो पाकिस्तान है, देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है इसके बारे में। इन प्रीडेटर ड्रोन्स की कीमत लगभग 32,000 करोड़ रुपए है, जिसके साथ कहा जा सकता है कि आज के टाइम में डिफेंस के मामले में भारत बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। भारत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी, एआई, आईटी सभी में आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया है जो वो काउंटर कर सकता है चाइना को, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसी दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हर साल अपने टोटल बजट का 10% डिफेंस पर खर्च करता है। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है वो इंडिया के आसपास भी नहीं है। अब इंडिया खुद को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करता भी नहीं है, क्योंकि इंडिया इस सब से काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और इंडिया खुद को किसी से भी कंपेयर करने की बजाय खुद को कैपेबल बनाने पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो चलिए जानते हैं कि इस डील का किस पर कितना फ़र्क पड़ेगा और जो पाकिस्तान की आम जनता है उसकी क्या राय है। बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी कोशिश है कि हमारी एक मुश्तरका करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। बेहतरीन स्टेप है उनका, सोच है उनकी, और इसको अगर रियलिटी में अगर कन्वर्ट करें तो बहुत बेस्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखिए SCO जो है इसमें 9 कंट्रीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं और 3 जो मुल्क हैं उसमें अफ़गानिस्तान है और 2 कंट्रीज़ और हैं, ये उनके SCO के मेंबर हैं। तो अगर 10 या 12 मुल्कों की करेंसी एक मुश्तरका होगी तो हमारी मेन ट्रेड जो है वो किन के साथ है? चाइना के साथ है, उसके बाद रूस के साथ हो जाएगी, ठीक है, और अफ़गानिस्तान है, मतलब हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। अगर इनकी आपस में मुश्तरका करेंसी एक इंट्रोड्यूस हो जाती है तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखें किसी और मुल्क को फ़र्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान को डॉलर्स के कम या ज़्यादा होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे तो यूपीआई अगर गल्फ कंट्रीज ले सकती हैं तो पाकिस्तान इंडिया से यूपीआई क्यों नहीं ले सकता? जिसको हम डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन करने में टैक्स भी नहीं करता और आपको दूसरी कंट्री विजिट करने के लिए डॉलर लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान यूपीआई उसको लेना चाहिए इंडिया से, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये SCO वाला स्टेप हो और 10 कंट्रीज़ में उनमें एक नई करेंसी, एक नई, क्योंकि एक ईगो का मसला होता है। पाकिस्तान अगर इंडिया से लेगा ना उनकी प्रोडक्ट तो एक ईगो का वो होता है, लेकिन जब SCO के वो मामला होंगे तो वो फिर पाकिस्तान कहेगा कि 10 मुल्कों के साथ। टेक्नोलॉजी फ्रांस से लेता है, रशिया से लेता है, अमेरिका से लेता है, वो तो नहीं कहता कि मेरा ईगो का मसला, टेक्नोलॉजी है वो तो लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आ जाता है, वो एक बॉर्डर है ना, वो हमें डिफरेंशिएट करता है, स्पेशली इंडिया के साथ। बाकी और कंट्रीज के साथ पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चाइना की ये करेंसी होती तो पाकिस्तान में अब तक आ चुकी होती, लेकिन इंडिया की है तो इस वजह से हमें वो फिर जो है ना एक, हमें तो लगता है कुछ टाइम तक चाइना भी यूपीआई ले लेगा। अगर चाइना लेगा तो फिर पाकिस्तान भी लेगा। ये रेप केस हुआ है बच्ची का, जो पंजाब का है, मैं यही कहूँगी कि ये सच है, ये 100% सच है, ये सब छुपाया जा रहा है। और जो दूसरी लड़की को बता रहे हैं वो गलत है। मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई और हमें आज भी डर है कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजे कि ना भेजे। नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहे हैं, जो लड़कों ने किया है वो सही कर रहे हैं। और ये अपनी सिर्फ मरियम नवाज जो है अपने कॉलेज को बचा रही है, अपने दिमाग के कॉलेज को बचा रही है, हत्या के। चले एक आप विमेन है, चले बात करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतें सेफ हैं? बच्चियां सेफ नहीं, सेफ नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हैं, फ्रीली काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जो हालात हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है। ये जो ज्यादा मजबूत है ना, इनमें ज्यादा ताकत है, ये बच जाते हैं। मतलब जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर जाता है, वो कर जाता है। हाँ। जिसके पास पावर है वो बन गया। हाँ। और गरीब बंदा मारा गया। मैं 78 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, आज भी हमारी पाकिस्तान की औरतें आजादी की जंग लड़ रही है। बस ऐसे ही आजादी, लेकिन आजादी मिल नहीं रही। हाँ। कुछ भी नहीं है, सब अभी भी देखे सारा ये जितने भी हैं ये ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। हकीकत में ये ताकत की जीत होनी है, गरीब बंदा मारा जाएगा। हाँ। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की विमेन का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है ज्यादा फ्रीडम इंडिया की औरतों को है या पाकिस्तान की? नहीं, इंडिया के ज्यादा बन रही है। हाँ। हमारा नहीं इतना बन रहा। ठीक है, ये मजलूम है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। देखिए बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया अपने IT के स्टूडेंट्स को बजट के रिलेटेड हर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, जो भी उनको बजट पहुंचना होता है, उनकी गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। इसी वजह से आज उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी IT है, वो बहुत हाई लेवल पे है। हम उनका मुकाबला आज नहीं कर सकते, हम बहुत डाउन है, हम बहुत नीचे जा रहे हैं इस टाइम पे। हमारी गवर्नमेंट है वो अगर हमारे नौजवान को यहाँ पे
इस आईटी के रिलेटेड, बजट के रिलेटेड सपोर्ट करे तो हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई जा सकती है। इधर तो कोर्सेज देख लें, किसी ने वेब डेवलपमेंट या ये छोटे आईटी के कोर्सेज भी करने होना तो उसको भी एक आम बंदा 1.5 लाख रुपए कोर्स का नहीं दे सकता। ठीक है, एक आईटी के रिलेटेड उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, छोटा 2-3 महीने का कोर्स करने के लिए 2-2.5 लाख रुपए इतने पैसे हैं, इतने पैसे मांगते हैं कि जी आप आएँ, आप आपको कोर्सेज करवाते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, हमारी डिग्री है, ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी ने CS करना हो, कंप्यूटर साइंस करना हो, IT करना हो, उसको क्या 24 लाख उसका ओवरऑल 4 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर की फ़ीस है, बैचलर की फ़ीस है। जिसके नंबर नहीं है वो बेचारा क्या करे। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं तो उसमें उनको उनका मेरिट इतना हाई कर दिया गया कि काम बंदा नहीं आ सकता। हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिस्ट में से वजह से आगे कि एक तो वहाँ पे IT प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा और एक और एजुकेशन का म्यार भी बहुत अच्छा है, म्यार बहुत अच्छा, सस्ती है, सस्ती उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनको, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। इंडिया को लेके बहुत हेट फैलाया था मीडिया में, फैलाया था, लेकिन उनको भी ये चाहिए कि यार देखें दो तरफा ताल्लुकात हैं। तो आप हमारी अगर जाके अच्छी वहाँ पे बात करेंगे जैसे उन्होंने किया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मेहमान, सब बड़े खुश हुए हैं कि डॉक्टर अजय शंकर ने कुछ बुरा नहीं बोला। तो यही अगर बिलावल भी जाके तब कह देता कि जी इंडिया ने बहुत अच्छा होने को तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ बंदा करना चाहे वो हो जाती है। अगर इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं कर सकता। अगर इंडिया बेसिकली पाकिस्तान इंडिया सेम है, लेकिन बॉर्डर का दरमियान में कोई डिफरेंस आ जाता है। बाकी है कि ये अगर शहबाज शरीफ ने कोई अच्छा एक्शन लिया तो ये जरूर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसी कॉमन करेंसी यूज होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। तो इंडिया तो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है अपनी करेंसी को हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ वो ट्रेड करता है प्रमोट कर रहा है, ताकि डॉलर का जो एक कहते हैं ना दादागिरी कम हो। ये ऐसे ही डॉलर नीचे आएगा तो हमारे मुल्क में जो ये महंगाई इतनी हुई है ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। अगर ये पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी ये कोलैबोरेशन करना पड़े तो मेरा ख्याल उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कोई भी ऐसा कोई इकदाम करने से अगर मुल्क को बेनिफिट मिलता है तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अगर UPI हमारी गवर्नमेंट इंडिया से ले लेती है और हम इंडिया से ट्रेड करते हैं तो हम तो फिर पेमेंट इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। जी देखें, अब ये देखें इंडिया में अगर करेंगे तो यहाँ पे मेरा ख्याल कुछ चीज़ें ऐसी होगी, अगर वो फिर इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यूथ आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हमारे होने चाहिए, जंग करनी चाहिए या फिर ITs के एक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कोई बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज़ करना चाहिए? देखें, जो हम बेसिकली मेरा माइंड है ना, मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया IT में हमारी हेल्प कर सकते। हम IT में ना इंडिया का, मैं बेसिकली सिंपल आंसर यह कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत आगे हमारे से। वो जो चीज़ सीख के छोड़ रहे हैं ना वो हमारे पास तब पहुँच रही है यहाँ पे, हम तब जाके हमारी यूथ वो चीज़ अब सीख रही है। वो IT में बहुत ज़्यादा हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छी होने चाहिए, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। ठीक है, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए ताकि IT में वो हमारी हेल्प कर सके, हमारा मुल्क आगे जाए। हमें इंडिया की ज़रूरत है, ना कि इंडिया को हमारी। तो आज तो इंडिया ने थैंक्स बोल दिया, आपको क्या लगता है कि क्या ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी, एक नए दौर का आगाज़ होगा? नए दौर का आगाज़ देखें ना, उन्होंने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया, अब इनको भी हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट अगर आगे रिस्पॉन्स करेगी तो हमारी गवर्नमेंट कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ रही ना, इनको फिर ये है कि इनको बैठ के आपस में हल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी और डर का क्या कंपैरिजन? टेक्नोलॉजी और डर का क्या मिस डर टेक्नोलॉजी आप जितनी मर्जी आपके पास आ जाए, डर खत्म नहीं हो सकता। अच्छा। डर आपके अंदर होता है। ठीक है, जब तक आपका ईमान पुख्ता नहीं होगा आपका डर खत्म नहीं हो सकता। तो आज भी आपको लगता है कि जज्बे से जंग जीत जाएगी? अगर हो तो नजर नहीं आ रहा। आपने जज्बा भी गायब कर दिया हमारा। बिल्कुल। हाँ, जज्बा तो होता है ना हम में कि नहीं नजर आ रहा, लड़ने वाला जज्बा नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। सर आपसे आप क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली ना मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, IT के रिलेटेड आपने पूछा था। और मैं पार्ट टाइम एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसमें एज अ IT ऑफिसर भी हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली गवर्नमेंट के लिए मेरा पैगाम है कि एक तो ऐसा देखा जाए ना, IT ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें मैं जॉब करता हूँ, हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। हमें देखें, हम अगर जॉब कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, लेजर पेंसिल ही नहीं है, पेजेस नहीं है प्रिंट निकालने के लिए लोगों के लिए, स्कैनर नहीं है, चीज़ें खराब है, चीज़ें ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक पेन तक नहीं है कि जी पेन भी अपना पर्सनली ले आओ। ये हमारे बजट का हाल है, हमारे तक ये चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं, हमारे तक ये चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं। ठीक है, और सेकेंडली दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि जैसे इंडिया अपने लोगों को सपोर्ट करता है, हमारी आवाम है, गरीब बच्चा है, वो एक टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, टैलेंट की कमी नहीं है। भी तो सही ना, ये टैलेंट किधर है? गवर्नमेंट ने लाना है ना, गवर्नमेंट उनको चीज़ें प्रोवाइड करे। 2 साल से मेरे कान पक गए, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, और भाई लेके आओ ना किधर है टैलेंट? अब फॉर एग्जांपल एक वो गुब्बारे बेचने वाला तक तो हमसे बनती नहीं है चाइना से। मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ, वो गुब्बारे वाला एक बंदा जा रहा है, तो ये टैलेंट है हमारा, इसका एक बेटा है, इसका एक बेटा है, वो टैलेंटेड है, लेकिन उसके पास इतना वो नहीं एक्सपेंसिव वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। वो कहीं पर उसका एडमिशन करवाने जाएगा, उसे कहेंगे लाओ इतने पैसे दो। ठीक है, हम इसको तब IT में लेके जाएंगे। सारी मारा-मारी पैसे की है, सारे पैसे की है। यहाँ पे एजुकेशन जो है ना एक बिजनेस बन चुका है, और उसको जो है ना एक अगर वैसे लेके चले ना तो हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आप सरकारी मुलाजिम है, आपको पता होगा, उन्होंने एक एडवाइस दी थी कि अगर पाकिस्तान को आप तरक्की याफ्ता देखना चाहते हो तो मोदी का तालीमी निज़ाम पाकिस्तान लेके आओ। मैंने तो आपको वही बात किया कि तालीमी निज़ाम नहीं हमारा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कह रहा है, देख लें। अब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मैंने तकरीबन 24 लाख रुपए देके की थी 4 साल। तो क्या 24 लाख कमा लिया 4 साल? 4 साल जॉब की है, 2 टाइम
जॉब किया है, फूड पांडा पे जॉब किया है, चीते पे किया है, इतनी इतनी मेहनत करके इतना पढ़ा लिखा हो के ड्यूरिंग। आप क्या कमा रहे हो? 24 साल की तो डिग्री ले ली आप, तकरीबन अच्छा कमा लेता हूँ। लाइक कितना भस रहे हो हैं? नहीं अच्छा है, अब तो बड़े ऊपर ही है। स्मार्ट है। वो कहते हैं औरत से, उसकी उम्र और मर्द से सैलरी नहीं पूछते हैं। अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन फिर भी पेन के लिए रो रहे हो, रेजर के लिए नहीं, रो रहे हो, हैं, फेस ठीक है। के लिए रो रहे हो, मैं सैलरी अच्छी खासी आपने है। मुझे बजट का क्वेश्चन किया, हाँ। मैं बजट का बता रहा हूँ कि हमारा बजट यहाँ तक आ गया, क्या आप कोई कह रहे हो नहीं कि है। डिफेंस में बजट आ रहा है, स्टेशनरी के हमें लिए वैसे ही कह पैसे देंगे आपने जॉब करनी है गवर्नमेंट की, आप अपनी चीज़ें भी साथ लेके आए। हाँ। ठीक है, आप हमें वैसे बता देंगे कि आप हमारे पास बजट नहीं है, आप अपने पेजेस भी लेके आए, आप हमारे पास आ रही हैं, आप कहेंगे जी मेरी ये मैंने काम करवाना है। तो आप पहले कहेंगे जॉब पहले लेके आओ अपने लिए। मैं तो नहीं, अब मैं पहले खुद जाऊंगा, मैं जाके पहले फोटोकॉपी शॉप से खरीदूंगा, फिर आप लोगों को दूंगा। ये हमें गवर्नमेंट कह देना कि जी आप चीज़ें अपनी खुद से लगाएं, हाँ। तो ऐसे तो नहीं होता है कि हमें बजट सर हमारी गवर्नमेंट के तो क्या कहने, हम तो नया से नया रिकॉर्ड बनाते हैं। खैर, तो हमने देखा कि लोगों का कहना है कि अगर फ्यूचर में कभी वॉर जैसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो पाकिस्तान इंडिया के सामने इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस है और टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को भी इतना ही कैपेबल बनना है तो उसे ज़रूरत है टेक्नोलॉजी को हाई लेवल पर इंक्लूड करने की। अगर इंडिया के साथ वो डील करता है तो उसे कम लागत पर ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सकता है। इंडिया सभी के साथ टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो अदर कंट्रीज़ को यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है और उनसे उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी लेता है और उसका यूज़ करता है। तो पाकिस्तान भी इंडिया से यूपीआई लेकर काफ़ी हद तक कैपेबल बन सकता है, अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड इजीली कर सकता है, वो भी विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा टैक्स। और यूपीआई से ट्रेड करना बहुत इजी भी है। काफ़ी कंट्रीज़ अब यूपीआई का यूज़ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।